नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना आज का जो टॉपिक चलेगा फ्रेश और न्यू टॉपिक और न्यू सब्जेक्ट का, यानी जो अब सब्जेक्ट शुरू होगा जो आपके डीएमएलटी के लिए फ्रेश सब्जेक्ट होगा, एकदम फ्रेश सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट। और आपका जो टॉपिक रहेगा, आपको लगता है कि सर एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो अपन 2024 के जो 25 के एडमिशन है उनको ये लगता है कि सिर्फ ओनली एनाटॉमी चल रही थी। आज के अंदर चलेगी आपकी हिमेटोलॉजी और इसके पश्चात अपन चलाएंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो सब्जेक्ट होगा ये आपके डीएमएलटी का दूसरा सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी ब्लड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है वो पढ़ाए जाएंगे। उसके पश्चात ब्लड बैंकिंग पढ़ाया जाएगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप पढ़ाया जाएगा। तो इस सब्जेक्ट को आज से शुरू कर रहे हैं अपन भगवान गणेश जी का नाम लेके। तो देखिए भैया, जो हिमेटोलॉजी, हिम यानी आपका, इसका मतलब होता है ब्लड, हीमोग्लोबिन जिसके नाम से भी जाना जाता है, हिम यानी हीमोग्लोबिन। अब आपको इसमें टोटल पढ़ना है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals the blood bank, blood components and blood disease and blood test। उसको अपन क्या सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? हिमेटोलॉजी। मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें ब्लड के रोगों का पता लगाता है, ब्लड के कंपोनेंट का पता लगाया जाता है, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन का पता लगाया जाता है, यानी ब्लड के जो जिस ऑर्गन में ब्लड बनता है उस ऑर्गन का पता लगाते हैं, वो होगी आपकी सब्जेक्ट जिसको बोलेंगे हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें टोटली ब्लड के जितने भी कंपोनेंट, ब्लड की डिजीज, ब्लड के फॉर्मिंग ऑर्गन, उनका ऑर्गन का अध्ययन किया जाता है, उसको हिमेटोलॉजी कहा जाता है। हिमेटोलॉजी के अंदर अगर आपको पूछे कि सर इस सब्जेक्ट में और क्या पढ़ेंगे, तो इस पे ध्यान रखना, यह आज की जो क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में अपन ब्लड फॉर्मिंग मेथड, यानी ब्लड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उस ब्लड फॉर्मेशन को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड के बनने की प्रक्रिया। आपको यह भी इस सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, ब्लड बनता कैसे है बॉडी के अंदर। जो आपके रेड कलर का चोट लगने पर बाहर आता है उसको अपन रेड ब्लड कहा जाता है। और इस ब्लड के अंदर आपको यह पढ़ाया जाएगा कि इसके ब्लड के कंपोनेंट। देखिए भैया, ब्लड कंपोनेंट पहले डेफिनेशन दीजिए। हिमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals the study of blood forming organ, blood disease and blood component and ध्यान और भी है। देखिए भैया, इसमें आप ब्लड टेस्ट भी करोगे। क्या करोगे? ब्लड टेस्ट। आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही है, उस डिजीज को पता लगाने में भी क्या करोगे? ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट में जैसे आप जैसे टाइफाइड के लिए जैसे विडाल टेस्ट करते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए किया जाता है, तो ये सब टेस्ट भी कराऊंगा आपको इस क्लास के अंदर। तो देखिए, हिमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड ब्लड डिजीज एंड ब्लड कंपोनेंट एंड ब्लड टेस्ट कॉल्ड इज ए हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी को अगर डेफिनेशन पूछे हिंदी में अंदर बता रहा हूं, देखिए, हिमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। यह मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसमें ब्लड फॉर्मिंग, ब्लड कंपोनेंट एंड ब्लड डिजीज का पता लगाया जाता है। मानव के अंदर ब्लड रोगों के बारे में पता लगाए तो वो आपकी जो सब्जेक्ट होगा वो हिमेटोलॉजी कहलाएगा। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, हिम यानी ब्लड, दो शब्दों से बना है। हिम यानी आपका ब्लड और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? ब्लड का अध्ययन करना। ब्लड की जो स्टडी की जाती है उसको बोलेंगे हिमेटोलॉजी। अब देखना, इसमें अपन ब्लड कंपोनेंट देखते हैं, तो ब्लड पहले देखते हैं ब्लड कंपोनेंट क्या क्या अपन इसमें देखेंगे। तो देखिए, ब्लड कंपोनेंट में अपन आपको पढ़ाएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये टोटल चीजें पढ़ाई जाएगी। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो सब इस आगे वाली क्लासों में पढ़ाया जाएगा आपको। ब्लड के कंपोनेंट, अगला टॉपिक ही अपन ब्लड से शुरू करेंगे।
ब्लड कंपोनेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। इसके पश्चात ब्लड का मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 लीटर आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए ब्लड। तो ब्लड कंपोनेंट हो गए, ब्लड की मात्रा हो गई, इसकी क्वांटिटी हो गई। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, आपके बॉडी के अंदर ब्लड और कौन से ऑर्गन होते हैं वो ब्लड बनाने में सक्षम होते हैं। जैसे आपको रेड बोन मेरो या रेड बोन मेरो के अंदर आपको पता होगा ब्लड फॉर्मिंग होता है। लाल अस्थि मज्जा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है, जिससे ब्लड का मैन्युफैक्चरिंग होती है। ब्लड आपके बॉडी के अंदर रेड बोन मेरो के अंदर से आपका ब्लड मैन्युफैक्चरिंग होता है। फिर दूसरा है स्प्लीन, आपके पता है इसको हिंदी में तिल्ली भी कहा जाता है। ये आपके लीवर के जस्ट पास में पाए जाते हैं, लीवर के पास में स्प्लीन या तिल्ली, या इसको बोलते हैं आपके ब्लड का आरबीसी का कब्रिस्तान। ध्यान रखना, आप अगर पूछे आपको आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है तो भी आपका स्प्लीन होगा। आरबीसी 120 डेज आपके लाइफ टाइम जीने के पश्चात स्प्लीन में अंदर डेथ होती है। फिर बाद में आते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड भी आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आप लिम्फेटिक ग्लैंड भी पढ़ाई जाएगी। लिम्फेटिक ग्लैंड जो आपको बता चुका हूं कहां पाई जाती है। लिम्फेटिक ग्लैंड आपके हार्ट के जस्ट सामने पाई जाती है आपकी थाइमस ग्लैंड, जिसको अंदर ब्लड मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। थाइमस ग्लैंड, सॉरी लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हार्ट के जस्ट सामने जो ब्लड फॉर्मिंग टी लिम्फोसाइट सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। तो देखिए भैया, ब्लड हिमेटोलॉजी के अंदर प्रोसेस जो इंट्रोडक्शन है वो बता रहा हूं। कल से अपन हिमेटोलॉजी की क्लास का टॉपिक भी आगे कराएंगे। कॉमन ब्लड डिसऑर्डर, आपको कॉमन ब्लड डिसऑर्डर सबसे कॉमन इफेक्ट होता है एनीमिया। एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया, ये सभी क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है। ब्लड डिसऑर्डर का मतलब होता है ब्लड की कुछ कमी हो जाए या कुछ उसके अंदर इंफेक्शन फैल जाए, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर के अंदर आपका एनीमिया होता है, जिसके अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है, उसकी कमी के कारण आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में कम होती है, तो उसको बोलते हैं एनीमिया रोग। अब आगे वाला डिजीज है जिसके ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। ब्लड कैंसर होना शुरू हो जाता है ल्यूकेमिया। और पॉलीसाइथेमिया आरबीसी की संख्या का बढ़ना, और एनीमिया आरबीसी की संख्या घटना। इसके पश्चात आगे आएगा आपके टेस्ट में पढ़ेंगे अपन आपकी सीबीसी, जिसको बोलते हैं आपका कॉमन टोटल ब्लड काउंट पढ़ेंगे अपन। और टोटल ब्लड काउंट में आपका आगे ये भी पढ़ाया जाएगा आपको कि भी आपके ब्लड के अंदर जिसको कहते हैं आपका पीसीआर तो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये एड्स के लिए होता है भैया। एक होता है आपका, उस टेस्ट का नाम है आपका ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यह भी एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें आरबीसी के नीचे जमने का जो टेस्ट पता लगाया जाता है। फिर उसके पश्चात आपको ब्लड बैंकिंग पढ़ाया जाएगा। ब्लड बैंकिंग में यह बताए जाएंगे कि भी आपका ब्लड की किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए, और ब्लड को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है, जो ब्लड को जमने से रोकने में काम लिया जाता है। उसके पश्चात आपको इसमें हिमेटोपोइसिस यानी ब्लड के मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस, ESR, CBC, ये पूरी चीजें करवाई जाएगी। PCV पैकेट सेल वॉल्यूम, ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सीकिंग टेस्ट, ब्लड बैंकिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस क्लास के अंदर हिमेटोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाएगा। हिम का मतलब होता है आपका ब्लड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? ब्लड की स्टडी करना हिमेटोलॉजी कहलाता है। ये पूरी चीजें आपको वापस बता रहे हैं। हिमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड बैंकिंग, ब्लड डिसऑर्डर एंड ब्लड मैन्युफैक्चरिंग, और ये सब चीजें आपके हिमेटोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाएंगे। इसके अंदर ये भी चीजें पढ़ाई जाएगी कि ब्लड के जो टेस्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो सभी चीजें आपकी हिमेटोलॉजी में पढ़ाई जाएगी। इसके पश्चात ब्लड कंपोनेंट, जिसमें आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड आपका प्लाज्मा के बारे में पढ़ाया जाएगा। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स में आपको पढ़ाए जाएंगे बोन मैरो और आपका लिम्फ नोड, ये सब चीजें आपकी हिमेटोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाएगी। तो कल से अपन शुरू करते हैं आगे वाला टॉपिक, यहाँ से ब्लड और पूरा ब्लड बैंकिंग जो भी टॉपिक होगा वो शुरू रहेगा आपके हिमेटोलॉजी के अंदर।
कल पूरा पूरा ब्लड आपका शुरू हो जाएगा। ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड कितना होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ब्लड की पीएच कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजें आपकी ब्लड में पढ़ाई जाएगी। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल पढ़ेंगे ब्लड।